नमस्कार आप सभी साथियों को। और आज बहुत ही शानदार और दमदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नज़रिए का महत्व। अब नज़रिए के महत्व के बारे में जब हमने पढ़ लिया, तो हमको ये भी पता चल गया है कि नज़रिया कितना महत्वपूर्ण है और कैसा नज़रिया हमको रखना चाहिए। सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए। अब जो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, वो आता है सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। पता तो चल गया कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करना है सफलता के लिए, लेकिन इसको कैसे विकसित करें, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत शानदार है, बहुत ध्यान से सुनना, समझना। और इसको पढ़ने के लिए हमारे बीच में बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, तो मैं आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में कॉल करना चाहूँगा। सो नाउ प्लीज़ वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर कुंदन कुमार जी। जी कुंदन जी, तैयार हो जाइए दोस्त, और अनम्यूट कीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए। जोरदार तालियों के साथ में हम कुंदन जी का स्वागत करते हैं पैनल पर। जी, स्वागत है दोस्त। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। और पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि गुरु जी आज आपने इतने बड़े पैनल पे हमें बोलने का मौका दिया। गुरु जी थोड़ा सा एक माफी चाहते हैं कि गुरु जी थोड़ा सा पेज नंबर बता देते तो थोड़ा सा ये होता। कल मैं मीटिंग में नहीं आ पाया था किसी पेज नंबर विषय। 16 16 16। जी सर। ओके, चालू करो। दोबारा गुरु जी एक बार फिर से नमस्कार गुरु जी। गुरु जी शुरू करते हैं। हमारे सपने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। नॉर्मन विशेंट पिले ने लिखा है, हम बचपन में जो भी नजरिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजुर्बे के मेल से आपका नजरिया सकारात्मक बन गया है और हम वाकई खुशकिस्मत हैं, लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया है, तो क्या हम उसे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या इसे करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीन। हम सकारात्मक नजरिया कैसे बना और बरा बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हमको सकारात्मक नजरिया के उसूलों के वाकिफ होना होगा। सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। तीसरा नंबर, उन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित तथा निश्चित होना होगा। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजुर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नजरिए के लिए जिम्मेदार है। खुद हम खुद हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम सिर्फ निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद चुने। नकारात्मक नजरिया वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारे, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदारी ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आजाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुश्किल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़े चीजों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। नजरिया बदलने के 8 कदम।
अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। स्टेप 10, फोकस लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें अच्छे चीजों का खोज बनाना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल लेता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। सोने की तलाश में, लुक फॉर द गोल्ड। एंड्रूस कॉनरोंगी अपने बचपन के दिनों में ही एक स्कॉटलैंड में अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। ऐसा वक्त आया जब उसने उसके लिए 3 करोड़पति काम कर रहे थे। करोड़ों रुपयों इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कॉर्निंगो से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसे ही है। हमको ऐसा हमको एक ऐसा तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रूस कार्नेगी ने जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है कि हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर न दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तराशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे ढूंढेंगे तो हमारे ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है? सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वालों तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उनमें इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वैसे पेशावर आलोचक हैं, वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं कि जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वो हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ ही निकालते हैं। हमें ऐसे लोगों पर हर हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कंपनियां ढूंढते हैं और ये बताते फिरते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं। वो अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोग के लिए एक नाम है जो ताकत को चूमने वाले कहते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर विशिष्यों विशिष्यों कप चाय पिएंगे विशिष्यों कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वो अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वो खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वो प्लेग की बीमारी की तरह हर मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे
बुरे या गलत हो। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीमबोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ों में से कुछ निराशवादी और कुछ शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने नजर उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह वोल्ट कभी चालू नहीं होगी। जब वोल्ट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि कभी चालू नहीं होगी, वह लोग फौरन चिल्लाने लगे कि वोल्ट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नजरिया है। एक शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उसी आदमी को उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा, यह उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या उसे कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी कैसे कहते हैं, निराशावादी निराशवादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। जब जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं हो तकलीफ नहीं होती है, तो वो नुक्स नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है और जब उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वो यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के लिए उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। यह सुन ले पर किसी और जगह की तुलना में विस्तार पर ज्यादा लोगों की मौत होती है। बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस आदेश की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वो बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजे के बारे में सोचते भर नहीं है, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांदी में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाई पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनाते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाएगा। चेतावनी, अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए। कोई अपनी आशावादी कैसे बन सकता है। नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपको शांति मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बता कर अपने सभी दोस्तों और एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूरियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल
उजले उजले पहलू को देखें, केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजे के लिए काम करें और केवल अच्छे नतीजे की उनकी अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का हर आदमी का मुस्कुरा कर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाए कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े इतने बड़े बने की चिंता छू न सके और अच्छे बने की गुस्सा आ ही नहीं सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जोरदार ताली एक बार कुंदन जी के लिए। बहुत बढ़िया। जी गुरु जी, आगे पढ़े। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आज इतना ही रखेंगे। और देखिए, बहुत ही शानदार बातें आज हम लोगों ने पढ़ी। और ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, ये अगले 3-4 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर आज जो पढ़ा कि सकारात्मक नजरिए को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। किससे? हमारे नजरिए से। हमारा नजरिया कैसा है उस तथ्य के प्रति। बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है। बचपन से ये चीजें बचपन से होती है। और अगर हमारा नजरिया अगर खराब है तो उसको सुधारने पर फिर हमको और भी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, जानबूझ के उसको सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। सकारात्मक नजरिया बनाने के उसूलों से वाकिफ होना होगा। सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। उन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित तथा निष्ठ होना होगा, तब जाके हमारा सकारात्मक नजरिया बनेगा। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी के सभी लोगों को दोषी ठहरा देते हैं। होता ही नहीं होता। खुद को कोई नहीं दोषी ठहराएगा, दुनिया को ठहरा देंगे कि मेरे अपलाइन में ये कमी है, डाउनलाइन में ये कमी है, घर वालों में ये कमी है। सब में कमी, खुद में कमी नहीं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद चुने। ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नकारात्मक नजरिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। जो नकारात्मक नजरिए के लोग होते हैं ना, पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहरा देंगे, खुद को नहीं। खुद में कमी नहीं है, दुनिया में कमी है। अब नजरिया बदलने के 8 कदम हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला कदम हमने आज पढ़ा है कि कैसे हम नजरिए को बदल सकते हैं, अच्छा नजरिया कैसे बदल सकते हैं। पहला कदम पढ़ा हमने, अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे। अपनी सोच को बदलना है और हमको अच्छाई को खोजना है हर जगह, जिसमें एक कहानी के माध्यम से भी समझाया गया। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और अमेरिका चले गए थे बचपन के दिनों में। कौन? एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत करी और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। कितने? 43 करोड़पति उनके लिए काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते थे। बहुत होते थे उस जमाने में। करोड़ करोड़ रुपए तो आज भी बहुत होते हैं, तो उस समय का क्या होता होगा। लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। 1920 में करोड़पति थे। और करोड़पति थे नहीं, 43 करोड़पति काम करते थे इनके लिए। अब आप देख लो किस लेवल पे होंगे, किस ऊंचाई पे होंगे ये। कौन?
एंड्रयू कार्नेगी, स्टील के बहुत बड़े व्यापारी थे। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? किसी ने पूछा, किसी ने सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। कि सोने की खुदाई करने जैसा कैसे है? जैसे हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है। 1 तोला सोना लेने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ेगी, लेकिन खुदाई करते वक़्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं होता। होता है क्या? बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी ने के जवाब से एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर दिखाई न दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। 1 टन मतलब कि 1 तोला सोने में कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, और जब वो कई टन मिट्टी हटा रहा होता है ना, तो उसका ध्यान मिट्टी पे होता है क्या? उसका ध्यान सोने पे होता है। हमको अगर रियल में अगर हमारा ड्रीम दिख रहा हो, हमको रियल में अगर डायमंड शिप दिख रही हो, हमको रियल में अगर सफलता दिख रही हो ना, तो हमको जैसे उस व्यक्ति को मिट्टी नहीं दिखती ना, उसको सिर्फ वो सोना दिखता है दिमाग में, वैसे ही हमको सिर्फ और सिर्फ हमारी सफलता दिखेगी, बाकी कोई चीज नहीं दिखेगी। अपलाइन में क्या कमी है, डाउनलाइन में क्या कमी है, किसमें क्या कमी है, कुछ नहीं दिखेगा। हमको सिर्फ सफलता, सफलता दिखेगी हमको सिर्फ। कितनी खूबसूरत कहानी के माध्यम से समझाया गया है। तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने, और आज से हम लोग सुधार करेंगे। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है? सोने की या मिट्टी की? हाँ जी, ये सवाल हमारे लिए है, सभी के लिए। किस चीज की तलाश कर रहे हैं हम, सोने की या मिट्टी की? सोने की कर रहे हैं ना, फिर मिट्टी को क्यों देख रहे हैं? जब सफलता चाहिए तो फिर कमी क्यों, नकारात्मकता ही क्यों? सकारात्मकता भी तो होगी उसके अंदर। 1000 कमियां आप गिना देते हो, अरे एक अच्छाई भी तो गिनाओ, वो भी तो होगी। तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे, फैक्ट है। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी वो तलाश करते हैं। अधिकतर लोगों को रियल में वही मिलता है जिसकी उसको तलाश होती है। जैसे अगर किसी को सफलता चाहिए तो उसको सफलता ही सफलता दिखेगी, लेकिन किसी को कमियां चाहिए तो उसको कमियां ही कमियां ढूंढने का काम मिल जाएगा, वो कमियां बताता रहेगा। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। ये देखो आप, नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। कैसे? देखो, कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह से किया हो, पर उन्हें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को अपना पेशा बना लिया है। ऐसे लोग पेशा बना देते हैं, वे पेशेवर आलोचक होते हैं, पेशेवर। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वो ऐसे करते हैं। इसमें कहानी के माध्यम से बताया गया है, एक शिकारी था, उसने चिड़िया पकड़ने वाले एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। अद्भुत क्यों था? क्योंकि वह कुत्ता पानी पर चल सकता था, पानी पर चल सकता था, पानी पे दौड़ सकता था वो कुत्ता। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बहुत बड़ी खुशी हो रही थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बतख का शिकार देखने के लिए बुलाया, इनवाइट किया कि आप आओ और मेरा बतख का शिकार देखो। कुछ देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। बोला, जा इनको उठा के ला। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा पानी के ऊपर। और उस आदमी को उम्मीद थी कि वो जो जिस दोस्त को बुलाया है ना, वो कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा, कुछ तारीफ करेगा, या लेकिन उसका जो दोस्त था वो कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या यार तुझे इस कुत्ते में कोई खास बात नहीं दिखाई दी क्या? तो पता है दोस्त ने क्या जवाब दिया? हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी है कि तुम्हारा कुत्ता है ना, जो तैर नहीं सकता।
मतलब उसको पानी के ऊपर दौड़ता नहीं दिखाई दिया, उसको वो पानी के ऊपर दौड़ रहा है, ये चीज उसको कोई खास नहीं लगी। उसने यहां पर भी कमी निकाल ली, बोला भाई तेरा कुत्ता तैर नहीं सकता, बताओ यार। तो जो नकारात्मक पहलू देखने की ठान चुके हैं, जो नकारात्मक पहलू ही देखेंगे आप में, भैया ऐसे लोग तो देखेंगे देखेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों से को तो आप अवॉइड ही कर सकते हो, नजरअंदाज कर सकते हो। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। कैसे? जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती, तो वो लोग नाखुश रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, बताओ यार। जब उनको चर्चा करने के लिए कोई तकलीफ नहीं दिख रही ना, तो वो वैसे उदास हो जाएंगे, यार कोई दिख ही नहीं रहा कुछ, क्या कोई। जब कुछ अच्छा लगता है तो वे सोच कर नाखुश हो जाते हैं कि यार अच्छा क्यों लग रहा है मुझे यार। ये निराशावादी लोगों की पहचान होती है कि बेहतर महसूस करने के बाद भी बदतर महसूस करना होगा। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है, वो शिकायत करते हैं ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। हमेशा आप बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। ये क्वालिटी होती है इन लोगों में। वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते रहते हैं। यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ जाएंगे। बताओ। और आगे की सोच के मर रहा है, आज को नहीं जी रहा। क्या होगा ऐसे लोगों का, है ना? वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं है, बल्कि हर घटना को बदतर भी बना देते हैं। वो नतीजों के बारे में सोचते ही नहीं है, बल्कि हर घटना को बदतर बना देंगे वो। सोचना नहीं है उनको। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं, खूबसूरत चांद नहीं दिखाई देता मदन जी। उनको धब्बे जरूर दिखाई देंगे वहां पर। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए चमकता है। सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए चमक रहा है, वो उजाला करने के लिए थोड़ी चमक रहा है। उजाला तो हम देख ही नहीं पा रहे। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी। अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। देखो, आशावादी बनो, उसके बारे में हमको बताया गया है। और हमको निराशावादी नहीं, आशावादी बनना है। ये हमने आज पढ़ा। सकारात्मक पहलुओं को देखना है, सकारात्मक नजरिए पे जोर देना है। बाकी यार कमियां तो हर किसी में होती है। थोड़ा नजरअंदाज करना भी सीख जाओ, ठीक है? और अपने आप को सुधारो। जो है उसमें आनंद लो, जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच के आज को बदतर मत बनाओ। जो होगा वो देखा जाएगा, वो बाद का काम है, वो आगे का काम है। लेकिन जो है उसमें तो एंजॉय कर लो। कल को सोचकर आज को क्यों नरक बना रहे? बहुत सारे लोगों की यही होती है। यहाँ इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे दोस्त, रियल में। और इसको अपने आप से विश्लेषण करना है, ना कि किसी दूसरे से। अपने आप से ध्यान रखना, ये होता क्या है, हमें ये कमी है सबसे बड़ी। जब यहाँ पर कोई चीजें बताई जाती है ना, तो या तो अपलाइन का चेहरा सामने आता होगा, या डाउनलाइन का चेहरा सामने आता होगा। अरे यार ये कमी है ना मेरे अपलाइन में है, ये कमी मेरे डाउनलाइन में। किसी में कमी नहीं है, कमी हम में है। अगर हम कमियां ढूंढ रहे हैं, फिर वही बात आ गई। यहाँ पर बोला गया है ना, तुम कमियां क्यों ढूंढ रहे हो? यानी कि हम भी नेगेटिव, आप देखो नेगेटिव पक्ष को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? अगर हम कमी ढूंढ रहे हैं किसी में, तो ये चीज, ये टॉपिक हमारे ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें सकारात्मकता को नहीं पकड़ा हमने, नकारात्मकता को पकड़ रहे हैं हम लोग। हमको पकड़ना सकारात्मकता को है। कमियां हैं, इंसान में होती है। अगर हम में कमी है तो हमको अपनी कमियों को सुधारना पड़ेगा। अगर हम अपनी कमी सुधार लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। अपलाइन की अपलाइन जाने, डाउनलाइन की डाउनलाइन जाने। अपन को अपनी कमी सुधारनी है, क्योंकि अपन को आगे बढ़ना है, सीधी बात है। समझ में आ गया? बहुत लाजवाब रहा, और दो कहानियां आप लोगों ने आज समझी और पढ़ी।
और जब भी कोई कहानी आए ना यहाँ पर, उसको गहराई से पढ़ा करो और इसको फील्ड में भी काम में लिया करो, अपने लोगों को सुनाया करो, जो नहीं आए उनको ज़रूर सुनाया करो। कहानी के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाती है बात। कल हम पढ़ेंगे दूसरा कदम और तीसरा कदम, 2 कदम हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मैं चाहूँगा एक बार कुंदन जी के लिए भी ज़बरदस्त तालियाँ बनती है भाई। कुंदन जी के लिए जोरदार तालियाँ। कुंदन जी ने बहुत ही शानदार तरीके से आज के टॉपिक को पढ़ा। ग्रेट कुंदन जी, वेरी गुड।